जय श्री कृष्ण। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। जिस प्रकार गंगा जी में मिलते ही सामान्य जल भी गंगा जैसा पवित्र हो जाता है, इसी प्रकार जीव तभी तक अपवित्र होता है जब तक वह ईश्वर से नहीं जुड़ता। जैसे ईश्वर से जुड़ जाते ही वो भी भागवत स्वरूप हो जाता है। श्री कृष्ण बड़े कृपालु हैं। जीव किसी भी भाव से उनकी शरण में आ जाए तो वे उसका कल्याण कर देते। श्रीमद् भागवत गीता जी में श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि मेरी कृपा के बिना, मेरे आश्रय के बिना, मेरे भजन के बिना, मेरी बनाई हुई माया से कोई मुक्त नहीं हो सकता। जब प्रभु में हमारा चित्त लग जाए तो एक बार उनसे संबंध बन जाए तो फिर कल्याण होने में देर नहीं लगती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्री कल्याण प्रभु के रूप में सदैव कल्याण ही करते। और जीव जब मनमुख से सन्मुख होता है, मन के अकॉर्डिंग जब तक वो चलता है तब तक वो माया के वशीभूत रहता है। और माया के बंधन से हम छूट ही नहीं सकते। एक बंधन तोड़ेंगे दूसरा जुड़ जाएगा, दूसरा तोड़ेंगे तीसरा जुड़ जाएगा। माया का जो घेरा है इतना गहरा है कि हम चाहकर भी उससे हट नहीं सकते। उसके लिए तो हमें संत की शरण लेनी पड़ती है। संत की शरण के साथ जीवन में नाम आता है, सत्संग आता है, भजन आता है और साथ ही प्रभु की कृपा बरसती है और प्रभु का आश्रय जीवन में आता है। और ये आश्रय, सत्संग, भजन, संत का आना, ये इतना लंबा प्रोसेस है कि माया के वशीभूत संसारिक जीव तो इसमें जा ही नहीं पाता। वो इन सब को डील ही नहीं कर पाता, क्योंकि भजन सत्संग का निमंत्रण आए, साधु संत घर पे आए तो उसकी त्योरी चढ़ जाएगी, भाव विमुख हो जाएगा। उसको बुरा लगेगा कि यहाँ पे साधु संत क्यों आए हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा भक्तों का साथ, क्योंकि उन्हें भक्तों की भक्ति आडंबर लगती है, भक्ति नहीं लगती, दिखावा लगती। इसलिए जब तक कृष्ण की कृपा ना हो तब तक साधु प्रभु स्वरूप नहीं लगता, तब तक भक्त भागवत स्वरूप नहीं लगता। यूँ तो हर जीव में प्रभु विराजमान है, उनके हृदय में ही बैठे, लेकिन हम दूसरे को भागवत स्वरूप समझते कब है? हम तो अपने भाव में जीते, हम अपने मन के अकॉर्डिंग चलते हैं। मन जैसे चलाता है, मन जैसे समझाता है, मन जैसे बताता है, हम बस वैसे ही करते हैं। लेकिन जब प्रभु की कृपा, प्रभु का भजन कीर्तन आता है तो धीरे धीरे हमारे विकार एक एक करके निकलते हैं। और ये इतनी जमी हुई काई के रूप में विकार होते हैं, जैसे किसी पत्थर बहुत सालों तक पानी में पड़ा रहे तो उसमें हरी हरी काई जम जाती है और वो कैसे ही साफ़ नहीं होती। बहुत रगड़ने, बहुत बार सफाई, बहुत सारी सफाई के बाद वो काई धीरे धीरे उतरती। वैसे ही हमारा ये मन जन्मों जन्मों से माया के तह में पड़ा है, माया से घिरा पड़ा है। अब वो जो विकारों की काई है, अवगुणों की काई है, वो एक क्षण में कहाँ उतरती है? एक दो बार का भजन सत्संग क्या हमें क्लियर कर देता है? बिल्कुल नहीं करता, उसमें बहुत टाइम जाता है। इसलिए निरंतर सतत साधु संत भक्त हमें यही बताते हैं कि सतत नाम जप, निरंतर सत्संग आना जाना या सुनना या कैसे भी सत्संग से जुड़े रहना। जब हम इन चीज़ों में पॉजिटिविटी में रहते हैं, अपने आसपास प्रभु की कृपा का, प्रभु के नाम का घेरा बना के रहते हैं, तो हम माया के लिए हम एक तरह से हम सुरक्षा कवच में हो जाते हैं कि माया उस सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाती। जब हम नाम के घेरे में रहते, नाम की छतर छाया में रहते। अब जैसे साधु संत कहते हैं कि नाम में नामी है, उसका भाव या उस चीज़ को हम फील कैसे करें? जब हम नाम लेंगे, श्रद्धा से नाम लेंगे, प्रभु से अटैच्ड होकर नाम लेंगे तो हम माया से डिटैच हो जाएंगे। और प्रभु का जो वरद हस्त है वो प्रभु का हमारे सर पर आ जाता है। हमारे सर पर आ जाएगा तो प्रभु की कृपा से हम उनकी कृपा को फील कर सकते हैं। और जब उनके भावों को, उनके रूप को, उनकी लीलाओं को, उनकी कथाओं को सुनने, समझने से, चिंतन करने से जब हमारे धीरे धीरे सत्संग से, भजन से, नाम से हमारे विकार एक एक करके दूर होते। तो जैसे गंगा जी में अगर नॉर्मल पानी में मिला दिया जाए तो वो भी गंगा जल हो जाता है, लेकिन गंगा जी में अगर मदिरा मिला दी जाए तो वो गंगा जल नहीं होगा, वो भी अपवित्र हो जाएगा। तो जो हमारे विकार है वे मदिरा के समान है
और प्रभु की भक्ति गंगा जी के समान है। अब विकार और भक्ति को मिला दिया तो भक्ति दिखावा आडंबर बन के रह जाएगी। लेकिन यदि भजन से, सत्संग से, नाम जप से, ध्यान से, जप से, तप से हम अपने विकारों को एक एक करके हटाने का प्रयास करते हैं, अब वो कोशिश तो हमें ही करनी पड़ेगी। साधु संत हम पर कृपा करते हैं, मार्ग दिखाते हैं, तरीका बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, पर हमें वो सब ढकोसले लगते हैं, हम उन पे चलना नहीं चाहते। लेकिन यदि सच्चे गुरु का साथ हो, प्रभु की कृपा हो, अच्छे सद्गुरु, सामर्थ्यवान सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं, तो उनकी कृपा से फिर हम नाम को पकड़ लेते हैं, भजन को पकड़ लेते हैं। ये जैसे तैसे माया के थपेड़े खाते हुए संसार की प्रतिकूलता, मान, तिरस्कार, वाद विवाद और ये सब करते करते हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर जा रहे होते हैं। क्योंकि अब जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, ये बड़े बड़े तपोस्थल हैं, भगवान के तीर्थ स्थल हैं, इनमें जाने के लिए मार्ग कितने दुर्गम है। अब उन दुर्गमताओं को सहन कर करके जब हम दर्शन करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। वैसे ही हमारे एक एक करके जब विकार खत्म होते हैं प्रभु की ओर, हम और आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु का जो अनुभव है, प्रभु का हमारे हृदय में जो प्राकट्य होता है, क्योंकि वो हैं तो हमारे हृदय में, पर माया के घेरे में वो दिख नहीं रहे, तो एक एक आवरण विकार का हटता है, तो प्रभु का दर्शन हमें हमारे हृदय में होने लग जाता है। और जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो हम भागवत स्वरूप हो जाते हैं, तो उन्हीं के अंश है। अब हम अग्रवाल हैं तो अग्रवाल का पुत्र तो वो भी अग्रवाली होगा, पुत्री भी अग्रवाली होगी, तो हम भगवान के हम हैं, भगवान हमारे, तो वो भगवान है तो हम भी भगवान हो गए। लेकिन उस आत्म भाव को हम पकड़ नहीं पाते, आत्मबोध को हम नहीं समझ पाते जब तक हम सत्संग से नहीं जुड़ते। अपनी अपवित्रताओं से, अपने विकारों से, अपने जो तरह तरह की हमने बाउंडेशंस बना रखी हैं, उन सब से निकल कर जब हम सब कुछ छोड़ छाड़ के ईश्वर के हो जाते हैं, छोड़ छाड़े न मानसिक रूप से हमने अपनी चीज़ों को हटा दिया, मोह माया ममता के जो बंधन हैं, हमें अपना मन ही तो उनको देना है। हमें कितने डिवोटेड हैं, इसके लिए हमें स्पेशली कोई एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। हम जो भी करते हैं हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वो सारी जो क्रियाएं हैं वो हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं। हमें अच्छा लगता है, हमें पवित्रता या पॉजिटिविटी के आत्मविश्वास की अनुभूति होती है, इसलिए हम करते हैं। उनसे हमें अच्छा लगता है ना, हमें ऐसा लगता है हम भगवान से जुड़ रहे हैं। लेकिन जब तक मन अटैच नहीं होगा, मन उनसे नहीं जुड़ेगा, तब तक कुछ नहीं होता। इसलिए मन को जोड़ने के लिए, प्रभु का होने के लिए हमें सत्संग और भजन से जुड़ना होगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। और जब हम अपने पवित्र भावों को प्रभु से मिला देंगे तो हम भी पवित्र हो गए, वो भी प्रभु भी पवित्र, तो वो तो हैं ही पवित्र, तो उनसे हम एकाकार हो जाते हैं, हमारे हृदय में हमारे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारा चित्त उनमें लगना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा कल्याण संभव। जय श्री कृष्ण।